हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन चित्रंग के बारे में। तो साइक्लोन चित्रंग का स्पेशल फॉर्मूला ये हुआ है कि इसकी वजह से हमें जो दिवाली के बाद नॉर्थ इंडिया में पूरा एक पॉल्यूशन दिखता था, जिसमें कमी आई है। तो देखेंगे इस पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन का साइक्लोन चित्रंग के साथ क्या संबंध है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें इस न्यूज़ की, जो कि है हाउ साइक्लोन चित्रंग हेल्प रिड्यूस्ड दिवाली पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें साइक्लोन की, तो साइक्लोन के जो मेन फीचर है उसी में इस क्वेश्चन का या तो इस पहेली का उत्तर छिपा हुआ है। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन है एक लो प्रेशर एरिया, मतलब कि ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें जो एयर मास है उसका जो प्रेशर है वो लो हो चुका है। लो होने की वजह से क्या होता है कि आसपास की हवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तेजी से, और ये हवा अट्रैक्ट होने के कारण एक स्पाइरलिंग इनवर्ट्स का स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ इंडिया में और साउदर्न सॉरी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि अगर ये आपका पूरा अर्थ है तो ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में होता क्या है, ये जो साइक्लोन है उसकी जो स्पाइरल वाली जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। अगर हम साइक्लोन की बात करें एक वर्ड के रूप में, तो साइक्लोन की जो डेरिवेशन हुई है वो ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, जिसका मीनिंग है क्वाइल ऑफ स्नेक्स। मतलब कि आपने देखा होगा जब भी कभी डिपिक्ट किया जाता है किसी साइक्लोन को तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है। इसको आपने टॉर्नेडो के रूप में देखा होगा या तो साइक्लोन के रूप में। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइक्लोन के रूप में कहा गया है, जिसका आप समझ सकते हैं कि ग्रीक वर्ड में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्वाइल्स ऑफ स्नेक। ठीक है। इसको कॉइन किया गया था हेनरी पेडिंगटन के द्वारा। तो अब हम कह सकते हैं कि और because the tropical storms in the Bay of Bengal and Arabian Sea appears like a wild serpent of the sea। और आगे हम बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारा साइक्लोन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम समझ सकते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर है साइक्लोन का उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है। एक बाहर से हवा आती है और दूसरी तरफ से हवा निकलती है। यही 3D में हमें कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है। तो आगे चलेंगे तो साइक्लोन के डिफरेंट लोकेशन जो होते हैं, अगर हम बात करें तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में, टाइफून कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, और साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशियन और वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कि ये है हमारा इंडिया के आसपास का एरिया, जिसे हमने इस एरिया में आने वाले कोई भी साइक्लोन को हम बेसिकली साइक्लोन ही कहते हैं। यही फिनोमिना अगर अगर ईस्टर्न पैसिफिक में होता है, ठीक है, तो इस मतलब कि ये जो हमारा जापान है या तो हम ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड की बात करें यहाँ पे होता है तो इसे हम टाइफून कहते हैं। यही
मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको और यूएसए के ईस्ट में होता है तो हम इसे हरिकेन कहते हैं, और उसके वेस्ट में भी होता है तो उसे हम हरिकेन कहते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। या तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को किन किन नामों से जाना जाता है अराउंड द वर्ल्ड। अब हम बात करें कि ये साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इंडिया के आसपास की, तो इसमें हैं कुछ कंट्रीज हैं जिनका एक संगठन है, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और यमन, ठीक है। और ये हैं वो कंट्रीज जो 2018 में जोड़ी गई। उससे पहले जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। देखिए कि जब भी इनकी नेमिंग होती है तो ये सारे कंट्रीज कुछ नाम सेलेक्ट करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं WMO स्कैप को, ठीक है, दैट इज अ पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ये इन नेम्स को फाइनलाइज करती है। तो इन 13 देशों ने मिलकर 13 नाम दिए हैं, जिसकी वजह से एक लिस्ट तैयार हुई है 169 साइक्लोन्स की, जिसे हम देख सकते हैं इस रूप में। तो आपने देखा कि कुछ समय पहले एक निसर्ग नाम का साइक्लोन आया था, इसे दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। अब हम इस लिस्ट में देख सकते हैं कि सितरंग कहाँ है। सितरंग कुछ यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि सितरंग जो नाम दिया गया है वो है थाईलैंड के द्वारा। अगर इस रीजन में कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो अगला जो होगा वो होगा यूनाइटेड अरब अमीराट्स के द्वारा दिया गया मंडोस, ठीक है। ये नेमिंग इस तरह से होती हैं कि ना तो ये किसी की रिलीजियस या तो कोई भी तरह से किसी को ठेस ना पहुंचाएं, ये न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए इनके साथ। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वर्ड्स नहीं, ये हम कह सकते हैं लेटर्स की, तो ये मैक्सिमम है 8 लेटर्स के होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें कि क्यों जो हमारा ये चक्रवात आया है उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया का जो पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन है वो कम हुआ है। जैसे कि मैंने बात की कि कोई भी लो प्रेशर एरिया है तो वो आसपास से खींचेगा हवाओं को, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, आप इसमें विजुअलाइज करिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आया है आपका जो हमारा है सितरंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये लो प्रेशर एरिया होने की वजह से ये खींचता है हवा चारों तरफ से, ठीक है। ये हवा चारों तरफ से, जिसकी वजह से कि ये इसने इस पूरे रीजन की हवाएं खींच ली। और इसी रीजन में था फायर क्रैकर्स का पॉल्यूशन। तो समझ सकते हैं कि ये था इस जो क्वेश्चन है, हाउ साइक्लोन सितरंग हेल्प रिड्यूस्ड दिवाली पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये असर पड़ा है साइक्लोन सितरंग का पॉल्यूशन को कम करने क्या कि उस दिवाली जो भी पॉल्यूशन था उसे कम करने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।